नमस्कार प्यारे दोस्तों, कैसे हो आप सभी। उम्मीद करती हूँ कि बहुत अच्छे होंगे और अच्छे से मन लगा के पढ़ाई कर रहे होंगे। दोस्तों आज तो आइए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे हमारा, हक का अर्थ है। मतलब कि आपको बताना है हक का अर्थ, और आपने पढ़ रखा है अच्छे से टॉपिक में। तो बताइए क्या है, इंसान है, शैतान है, पशु है या फिर ईश्वर है। तो दोस्तों आप सभी कह रहे होंगे कि मैडम इसका अर्थ तो ईश्वर है। तो बिल्कुल सही कह रहे हो आप, इसका सही उत्तर ईश्वर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, देखिए नीचे आपको बताना है कि बका का अर्थ क्या है। ठीक है दोस्तों, बताइए क्या है बका का अर्थ। आपको याद आ रहा होगा एक जगह मैंने आपको बका का और रूह का दोनों का अर्थ बताया था कि क्या है। तो बताइए क्या है, जीवन है, इश्क है, मरण है या फिर है आत्मा। तो दोस्तों बका का अर्थ है यहाँ पे जीवन। ठीक है, जीवन है बका का अर्थ। तो इसका ए ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अब आपको बताना है कि रूह का अर्थ क्या है। तो ये तो आप सभी जानते हो, रूह का अर्थ आत्मा होता है। ठीक है दोस्तों, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा डी ऑप्शन, आत्मा। अब आपको बताना है कि जायस नगर मोर स्थानो, ये पंक्ति किसने लिखी है। ठीक है, ये किसकी पंक्ति है ये बताना है। तो जायसी जी की है, इसी से आपको पता चला जाएगा कि ये जायस नगर के रहने वाले थे। जायस नगर कहाँ पे है ये भी आपको मालूम है। तो दोस्तों ये उत्तर प्रदेश में है जायस नगर, और यहाँ के रहने वाले थे जायसी, इसीलिए इनके नाम के पीछे जायसी लगा, मलिक मोहम्मद जायसी। ठीक है दोस्तों, तो डी ऑप्शन हमारा इसमें उत्तर हो जाएगा। दोस्तों यहाँ पे आपको बताना है कि किस आलोचक ने सूफी काव्य को विदेशी धरती का बताया है। मतलब कि कौन से ऐसे आलोचक हैं जिन्होंने कहा कि ये सूफी काव्य है, ये विदेशी धरती की उपज है, मतलब विदेश से आया है। बताइए किसने बोला है, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने, धीरेन्द्र वर्मा ने या फिर बच्चन सिंह ने। तो दोस्तों ये बोला है किसने, आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने। ठीक है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी बिल्कुल सही उत्तर है इसका। अब आपको बताना है कि जायसी ने आखिरी कलाम में साहे वक्त के रूप में किसका नाम लिया है। देखिए दोस्तों आखिरी कलाम में इन्होंने अलग का नाम लिया है साहे वक्त के रूप में, मतलब कि वहाँ का जो राजा था उसके रूप में, और पद्मावत में अलग लिया है। तो आपको यहाँ पे आखिरी कलाम का बताना है। ठीक है, तो बताइए शेरशाह सूरी है, बाबर है, हुमायूं है या फिर अकबर है। तो दोस्तों इन्होंने आखिरी कलाम में लिया है बाबर का नाम। मैंने जब पॉइंट लिखवाए थे आखिरी कलाम से संबंधित तब ये लिखवाया था कि इनके समकालीन था बाबर। ठीक है, तो बाबर का इन्होंने जिक्र किया है साहे वक्त के रूप में। ठीक है दोस्तों, इस क्वेश्चन में आपको बताना है कि किसने कहा पद्मावत मसनवी परंपरा का भारतीय परंपरा से मेल है। तो बताइए दोस्तों किसने कहा था, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने, डॉक्टर नगेंद्र ने, बच्चन सिंह ने या फिर रामस्वरूप चतुर्वेदी जी ने। तो दोस्तों ये कहा है डॉक्टर बच्चन सिंह ने। ठीक है, सी ऑप्शन इसमें बिल्कुल सही हो जाएगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पद्मावत में साहे वक्त के रूप में किसकी प्रशंसा की गई। देखिए दोस्तों वही क्वेश्चन आ गया, मैंने आपको बताया ना आखिरी कलाम में अलग इन्होंने साहे वक्त का नाम रखा है और पद्मावत में अलग है। तो देखो दोस्तों आखिरी कलाम में हमने देख लिया बाबर का नाम है। अब आप मुझे यहाँ बता दीजिए कि यहाँ पे किसका नाम है। ठीक है, तो देखिए दोस्तों शेरशाह सूरी है, अकबर है, बाबर है या फिर है हुमायूं। तो दोस्तों शेरशाह सूरी का नाम है पद्मावत में। ठीक है, साहे वक्त के रूप में इसकी प्रशंसा की है जायसी जी ने, तो आप ये याद रखिए। और दोस्तों मैं इतने महत्वपूर्ण क्वेश्चन आपके लिए खुद बना के या फिर किसी पुस्तक से या फिर किसी एग्जाम में आए हैं वहाँ से लेके आ रही हूँ, इनका आंसर भी बिल्कुल सटीक आपके सामने लेके आ रही हूँ, फिर भी आप वीडियोस को पूरा नहीं देखते दोस्तों, अच्छी बात नहीं है। अगर आप लोग ऐसा करोगे तो मैं वीडियोस फिर नहीं बनाऊँगी टाइम टू टाइम, क्योंकि आप लोग सही से देखिए। ये सूफी काव्य की जितनी भी वीडियो आई है, अभी तक 3 आई है या 2 आई है, आपने एक को भी ढंग से नहीं देखा है। एवरेज टाइम आ रहा है 2 मिनट, मतलब कि सिर्फ ज़्यादा से ज़्यादा किसी ने देखा है तो 2 मिनट देखा है। हाँ किसी किसी ने पूरी देखा होगा, लेकिन एवरेज टाइम 2 मिनट का आ रहा है। और मुझे अच्छा नहीं लगता जब मैं इतनी मेहनत करूँ और उसको आप अच्छे से नहीं देखो। तो दोस्तों कभी कभी क्या होता है कि आसानी से हमें कोई चीज़ मिल जाती है ना, मतलब कि ऐसे ही अवेलेबल हो जाती है, तो हम उसकी अहमियत को नहीं समझते। और यही चीज़ आपको पैसों से मिलती या फिर किसी परेशानी को झेल के फिर मिलती ना, तो आप इसकी कीमत समझते। तो ऐसा मत कीजिए, अगर आपको देखनी है तो अच्छे से वीडियोस को देखिए प्लीज़। मुझे अच्छा नहीं लगता, क्योंकि मैं मेहनत इसलिए करती हूँ कि आपको इसमें मदद मिले। ऐसे नहीं है कि मैं यूँ ही यूट्यूब के लिए ये सब करती हूँ। ठीक है दोस्तों, इस क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, सूफी भक्ति में किस चरण में भौतिक जगत की तो इच्छाओं से ऊपर उठने की बात की गई है। ठीक है, तो बताइए किस में की गई है, तरीक़त में, मारिफत में, शरीयत में या फिर हकीकत में। तो दोस्तों ये की गई है तरीक़त में। ठीक है, भौतिक जगत से ऊपर भौतिक जगत की जो तो इच्छाएँ होती है, बुरी इच्छाएँ होती है, उनसे ऊपर उठने की बात की गई है तरीक़त में। ठीक है, किस आलोचक ने कहा कि पद्मावत जीवन के विरुद्ध मृत्यु और मृत्यु के विरुद्ध जीवन का काव्य है। काफ़ी अच्छी बात कही है, लेकिन ये किसने कही है, जीवन के विरुद्ध मृत्यु और मृत्यु के विरुद्ध जीवन का काव्य है पद्मावत, ये किसने कहा है, डॉक्टर मान सिंह ने,
द्विवेदी जी ने, मतलब कि आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने, डॉक्टर नगेंद्र ने, या फिर डॉक्टर बच्चन सिंह ने। दोस्तों ये मैंने पूरा नहीं लिखा, आप समझ लेना। ये इसमें आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी है, और इसका जो सही उत्तर है ना, सही उत्तर है इसमें बच्चन सिंह। ठीक है, बच्चन सिंह ने कहा है ये कि पद्मावत जीवन के विरुद्ध मृत्यु और मृत्यु के विरुद्ध जीवन का काव्य है। ठीक है, तो इसका सही उत्तर है डी। देखिए यहाँ पे क्या पूछा गया आपसे, किस सूफी काव्य की नायिका उड़ने की विधा जानती थी। ये क्वेश्चन पहले भी आया था आपके सामने 2000 क्वेश्चन की सीरीज में, और अब दोबारा से आया क्योंकि बात सूफी काव्य की हो रही है। तो कौन सा काव्य है जिसकी नायिका उड़ने की विधा जानती थी, बताइए दोस्तों। मधुमालती की, मृगावती की, हंसावली की, या फिर चित्रावली की। तो दोस्तों मृगावती की नायिका है वो उड़ने की विधा जानती थी। और यहाँ पे मैंने एक कहानी भी सुनाई थी जब 2000 क्वेश्चन की सीरीज में ये करवाया था तब। पद्मावत में नागमती किसका प्रतीक है, आपको बताना है कि पद्मावत में नागमती का जो किरदार है वो किसका प्रतीक है। ठीक है, इसका प्रतीक क्या है ये बताना है। तो बताइए, मन का, माया का, सांसारिकता का, या फिर शैतान का। तो दोस्तों ये सांसारिकता का प्रतीक है नागमती। ठीक है, ज्ञानदीप के रचनाकार कौन है, बताइए दोस्तों। नूर मोहम्मद है, शेख नबी है, उस्मान है, या फिर है नंददास। तो शेख नबी है इसके रचनाकार ज्ञानदीप के। ठीक है, किस काव्य में सांस्कृतिक समन्वय का सूत्रपात हुआ है, ऐसा कौन सा काव्य है जिसमें सांस्कृतिक समन्वय का सूत्रपात हुआ है, बताइए दोस्तों। संत काव्य में, रासो काव्य में, नाथ काव्य में, या फिर सूफी काव्य में। तो दोस्तों इसका सही उत्तर है सूफी काव्य। ठीक है, यहाँ पर सांस्कृतिक समन्वय का सूत्रपात हुआ है। जयसीकृत पद्मावत का काव्य प्रयोजन क्या है, मतलब कि ये काव्य लिखा है इसका मकसद क्या है, इसका उद्देश्य क्या है। काव्य प्रयोजन का मतलब यही होता है कि इसको लिखने के पीछे उनका मकसद क्या है। ठीक है, यश प्राप्ति है, अर्थ प्राप्ति है, मनोरंजन है, या फिर उपदेश देना है। तो दोस्तों यश प्राप्ति के लिए लिखा है इन्होंने पद्मावत को। ठीक है, जयसी जी ने। तो ए ऑप्शन इसमें बिल्कुल सही हो जाएगा आपका। देखिए दोस्तों यहाँ पे क्या पूछा गया है, अगरचंद नाहटा ने जान कवि का मूल नाम क्या बताया है। जान कवि का मूल नाम है वो क्या बताया है अगरचंद नाहटा ने। ठीक है, आपको ये बताना है। तो देख लो दोस्तों एक बार, अलफ खां बताया है, नयामत खां बताया है, या फिर कलंदर बताया, या फिर हुसैन खां बताया है। तो दोस्तों ये बताया इन्होंने नियामत खां। ठीक है दोस्तों, ये बी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। नियामत खां जान कवि ये पूरा नाम है इनका, और ये मूल नाम है, ये बाद में है जान कवि। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे आपको बताना है कि कौन सी ऐसी विशेषता है जो सूफी काव्य से बेमेल है, मतलब कि गलत है यहाँ पे। ठीक है, तो मंडनात्मकता है, हिंदू घरों की प्रेम कथाओं पर आधारित महाकाव्य है, या फिर ऐतिहासिक काल्पनिक चरित्र चित्रण है, या लौकिक से अलौकिक प्रेम अभिव्यंजना है। तो देखिए दोस्तों एक बार इसको मिटा देती हूँ। अब देखिए ये बिल्कुल सही है यहाँ पे। ठीक है, ऐतिहासिक काल्पनिक चरित्र चित्रण है, ये भी बिल्कुल सही है। हिंदू घरों की प्रेम कथाओं पर आधारित नहीं है दोस्तों ये महाकाव्य। ठीक है, ये यहाँ पे गलत हो जाएगा, बाकी के तीनों ऑप्शन सही है। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे आपको बताना है इश्क मजाजी और इश्क हकीकत का वर्णन किन कवियों ने किया, मतलब कि कौन से काल के कवि थे, कौन से कवि थे जिन्होंने इश्क मजाजी और इश्क हकीकी का वर्णन किया है। ठीक है, सूफी कवियों ने किया, कृष्ण भक्त कवियों ने, या फिर संत कवियों ने, या फिर किया राम भक्त कवियों ने। तो दोस्तों इसका सही उत्तर आप सभी जानते हो कि सूफी कवियों ने किया। ठीक है, देखिए आपको नॉर्मल लग रहे होंगे ये क्वेश्चन, लेकिन आप याद कीजिए कि आपको पहले लग रहे थे डिटेल में पढ़ने से पहले। तो आप कह रहे होंगे कि अगर किसी ने पहले अच्छे से पढ़ रखा है तो उसको नॉर्मल लग रहे होंगे, लेकिन जिसने नहीं पढ़ा है उसको तो अब लग रहे होंगे नॉर्मल। सूफी काव्य का मुख्य स्रोत क्या है, मतलब कि प्रमुख स्रोत है वो क्या है। ठीक है, ज्ञान है, रूह है, प्रेम है, या फिर फना है। तो दोस्तों प्रेम है इसका जो मुख्य स्रोत है वो। ठीक है, सूफी काव्य का। और ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है दोस्तों, इसको देख लेते हैं क्या पूछा गया है इसमें। सूफी संप्रदाय में ईश्वर की कल्पना की गई है, आपको बताना है कि सूफी संप्रदाय में ईश्वर की कल्पना किस रूप में की गई है। ठीक है, प्रेमी के रूप में, प्रेमिका के रूप में, मित्र के रूप में, या स्वामी के रूप में। अब आप बताइए मुझे किस रूप में की गई है। तो दोस्तों यहाँ पे जो ईश्वर की कल्पना की गई है वो प्रेमिका के रूप में की गई है। ठीक है, आपको याद होगा कि स्त्री को यहाँ पे परमात्मा कहा गया है, और मनुष्य को क्या कहा, मतलब कि पुरुष को क्या कहा गया है, आत्मा। तो यहाँ पे प्रेमिका बिल्कुल सही हो जाएगा, प्रेमिका के रूप में ईश्वर की कल्पना की गई है। ठीक है दोस्तों, ये हमारा पाठ खत्म हो रहा है। आप सब अच्छे से पढ़ाई करते रहो दोस्तों, मन लगा के, और अपने सिलेबस को कंप्लीट करो, धीरे धीरे अच्छे से पढ़ते रहो। अपनी किताब में भी इस टॉपिक को अच्छे से पढ़ते चलो साथ में, ताकि आपको बाद में दिक्कत नहीं आए। ठीक है दोस्तों, ओके, बाय बाय।